नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बजने को हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ और अवार्ड विनिंग डिबेट शो टक्कर। क्या सनातन आस्था को निशाना बनाने की पुरजोर कोशिश हो रही है? क्योंकि बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का लगातार आरोप लगाया जा रहा है, जबकि दूसरे धर्मों में भी ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन उन पर मौन धारण कर लिया जाता है, उन्हें सिरे से नजरअंदाज किया जाता है। तो आज इसी पर बात करने का वक्त आ गया है। अंधविश्वास पर वार दुष्प्रचार है। आज टक्कर में इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि मैं कह रहा हूं धीरेन्द्र शास्त्री और बागेश्वर धाम पर बात करने का वक्त आ गया है। सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इस बड़े मुद्दे पर आज बहुत बड़ी चर्चा। तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। वहाँ बैठा दीजिए, हम मंत्र चिकित्सा कर देते हैं। डॉक्टरी सलाह भी, थेरेपी भी चलानी है। दुआ और दवा, हमें अपने इष्ट पर और मंत्र पर भरोसा है। हमारे बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, जावा आशीर्वाद है। दुख दर्द में भगवान को याद करना कोई नई बात नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म में ये सामान्य सी बात है। तो सवाल है कि अगर बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री दवा के साथ साथ भगवान के पास अर्जी लगाने की बात कहते हैं, तो इस पर इतना हंगामा क्यों मच गया? हम उनको फूल बिछाएंगे कि आओ और ये जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसको जोड़ दो, दिखाओ ना चमत्कार। हम लोग तो सारे देश की जनता चमत्कार चाहती है कि कोई चमत्कार हो जाए। आजकल बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ा एक विवाद चल रहा है जी। आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, चमत्कार एक ऐसी चीज है जो आस्था का विषय है, लेकिन ये जो लोग मुखर होके आलोचना, पूछना चाहता हूं, क्या इन्होंने धर्मांतरण के खिलाफ, कन्वर्जन के खिलाफ कभी कोई आवाज उठाई? अगर इन्होंने कन्वर्जन के खिलाफ आवाज उठाई, बागेश्वर धाम में एक चीज तो अच्छी हुई है कि धर्मांतरण रोकने के लिए पहल की गई है, कोशिश की गई है बाकायदा। वो क्लेम करते हैं सैकड़ों, लेकिन हमारा अगर आप डेटा देखें तो आपको बहुत जगहों पे मिलता है कि हाँ, इन्होंने वाकई धर्मांतरण रोका है। धर्मांतरण जो भारत के संविधान और कानून के मुताबिक भी इलीगल है, गैर कानूनी है, वो हमारी नाक के नीचे हो रहा है। कोई उसको रोकने का प्रयास अगर कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि बहुतों को उससे तकलीफ होगी। इस बीच अंधविश्वास के आरोप पर नागपुर पुलिस की जांच पूरी हो गई, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री को क्लीन चिट मिल गई। लेकिन मुद्दा अगर वाकई अंधविश्वास को लेकर है, तो फिर जरा ये तस्वीरें भी देख लीजिए। एक और आरोप है धर्म परिवर्तन का, तो जरा इससे जुड़ी भी एक तस्वीर देख लीजिए। मेरा नाम सुल्ताना है। मेरा मन बोलता है कि हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म हो ही नहीं सकता कभी, क्योंकि एक धर्म एक सभ्यता वाला धर्म है, संस्कारों वाला धर्म है। इसमें भाई बहनों में शादियां नहीं होती। तो सवाल है कि क्या वाकई मुद्दा अंधविश्वास से जुड़ा है, या फिर ये सिर्फ सनातन को टारगेट करने का एजेंडा है? आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, लेकिन व्यूअर्स, मेरा आपसे निवेदन है कि आज का ये कार्यक्रम जरूर देखें, और अगर आप कुछ और कर रहे हैं तो रिमोट को अलग रख दीजिए, क्योंकि आज का ये कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं आपको दिखाता हूं आर पार का संपूर्ण विश्लेषण, सिलेक्टिव विरोध वाले एजेंडे का विश्लेषण। इन पर सवाल है, लेकिन इन पर खामोशी क्यों है, ये मेरा सवाल है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास होने का आरोप लग रहा है, लेकिन इस तरफ सवाल क्यों नहीं है, इन पर खामोशी क्यों नहीं है? ये क्या हो रहा है? ये एक करंट लगने से एक गिरता है, दूसरा गिरता है, तीसरा गिरता है, चौथा गिरता है, पांचवा गिरता है, 25 लोग गिर जाते हैं। देखिए क्या हो रहा है इस तस्वीर के अंदर। ये तस्वीर देखिए, ये कौन सी मशीन गन चल रही है? बच्चों की टॉय गन चल रही है। अंधविश्वास ये भी है। ये चंगाई सभा क्यों नहीं बंद हो जाती? फिर अगर अंधविश्वास की बात है तो इस पर क्यों नहीं, इस पर क्यों खामोशी है और इस पर सवाल क्यों है? मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है? रिजवान अहमद मेरे साथ है,
मेरे साथ रिजवान अहमद भी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, शुभराष्ट्र भी चर्चा में जुड़ रही है, मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं, वारिस पठान जुड़ रहे हैं, मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम है, मेरे साथ महंत नवल किशोर दास जी हैं, मेरे साथ वारिस पठान है, जैसा मैंने आपको बताया, मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री क्या कहते हैं, पहले वो सुनना जरूरी है। सुनाता हूं मैं बाइट। वहाँ बैठा दीजिए, हम मंत्र चिकित्सा कर देते हैं, डॉक्टरी सलाह भी, थेरेपी भी चलानी है, दुआ और दवा हमें अपने इष्ट पर और मंत्र पर भरोसा है। हमारे बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, जावा आशीर्वाद है। बड़ा सवाल क्या है, चोट अंधविश्वास पर है या फिर सनातन आस्था पर है? और क्या कह रहे हैं वो? कह रहे हैं मुझे अपने बालाजी पर भरोसा है। हम दुआ भी कर रहे हैं, यानी पूजा भी कर रहे हैं, मंत्र भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आप दवाई भी लेना जारी रखिए। लेकिन अंधविश्वास की अगर बात होती है तो सिलेक्टिव एजेंडा क्यों है? मैं रिजवान आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। रिजवान, अंधविश्वास पे एजेंडा सिलेक्टिव है या फिर एक आंख बंद और दूसरी खुली रखने का नाटक है? जय हिंद, वंदे मातरम। अमीश भाई, जो आपने अपना शुरू का विश्लेषण दिखाया, उसके बाद वैसे तो डिबेट का महत्व नहीं रह जाता, सारी बातें आपने उसमें बता दी, सारी पोल खोल के रख दी, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेट है, 6 आदमियों को बैठ के बात करनी है, तो आगे बात करते हैं। देखिए अमीश भाई, अगर हम 2 लोग मान लें, यहां पर हिंदू भाई बैठे हैं, मुस्लिम भाई बैठे हैं, मैं तो मुनाफिक हूं और बड़ा प्राउड मुनाफिक हूं, मुझे फक्र है मुनाफिक होने पर। तो एक हो गए सनातनी और एक हो गए मुसलमान और एक हो गई साइंस। अब मेरा जो विश्वास है वो हिंदू भाइयों के लिए हिसाब से अंधविश्वास है, और जो हिंदू भाइयों का विश्वास है वो हमारे लिए अंधविश्वास है। ये बागेश्वर धाम भूल जाइए, करंट लगना भूल जाइए, मूल मुद्दे पर आइए। मूल मुद्दे पर मुसलमान आदम अलैहिस्सलाम से पैदा हुए, ये हमारा विश्वास है, हिंदुओं के हिसाब से अंधविश्वास है। हिंदू श्रद्धानंद मनु जी से निकले, उनके वंशज बने, ये मुसलमानों के लिए अंधविश्वास है, पर हिंदुओं के लिए विश्वास है। अच्छा, साइंस कहती है कि तुम दोनों अंधविश्वास कर रहे हो। इंसान तो वानर से, बंदर से बना या एप से बना। अब इसमें कौन सही? मैं तो मूल बिंदु पर चला गया। अगर जो भी लोग बागेश्वर धाम का मजाक उड़ाते हैं या इस पर उंगली उठाते हैं, अगर हिंदू उठाते हैं तो वो गर्व से कहें कि भैया हम तो वानर से बने हैं, हम मनु श्रद्धा देव से नहीं बने हैं। और अगर मुसलमान इसका मजाक उड़ाते हैं तो साफ बोलें कि भैया आदम अलैहिस्सलाम से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तो वानर जाति के हैं। हो सकता है हनुमान जी से निकले हों, लेकिन हमारा आदम अलैहिस्सलाम से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम मानते हो तुम आदम अलैहिस्सलाम से हो, कोई हिंदू मानता है वो मनु से है, तो भाई ये तुम्हारा विश्वास है। कोई बागेश्वर धाम पर विश्वास कर रहा है, उसको करने दो, तुम्हारे पेट में काहे दर्द हो रहा है। अगर वो कोई ऐसी बात कर रहा है जिससे कानून टूट रहा है या संविधान के खिलाफ है, तो तुम उस पर मुकदमा लिखाओ, उस पर कोर्ट जाओ, वरना वो जो कर रहा है करने दो। हम मुसलमान भी अंधविश्वास में जी रहे हैं और हिंदू भी अंधविश्वास में जी रहे हैं। इस हिसाब से अगर कोई बागेश्वर धाम का मजाक उड़ाता है। जी, मैं रुक करता हूं आचार्य प्रमोद कृष्णम का। आचार्य प्रमोद कृष्णम, ये अंधविश्वास को अगर टारगेट करना है तो चंगाई सभा भी